रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 3000 से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पर जो केसेस हैं वो मिल चुके हैं। जिले में अभी तक 44 लोगों की मौत। अपर सीएमओ डॉक्टर मोहन झा ने दी है जानकारी। 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। अब तक संक्रमित हो चुके हैं 3480 लोग और 44 हो चुका है यहाँ पर कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा। 5 और मामले ताजा सामने आते हुए कुल 44 मौतें अभी तक जिले में। अपर सीएमओ डॉक्टर मोहन झा ने दी है जानकारी। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे हम दानिश के पास, क्योंकि लगातार केसेस दानिश देखिए बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जिस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, आम लोगों को सावधानी भी नहीं बरत रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन को जो तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इसी महीने इसी सप्ताह बुरा हाल हो चुका था, लॉकडाउन लग चुका था। लेकिन अब दोबारा जो ये स्ट्रेन आई है, वो लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में 0 तक केसेस पहुंच गए थे, लेकिन किसी दिन 17, किसी दिन 25, कल भी यहाँ पर 24 केसेस सामने आए, तो जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन को जो सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती नहीं बरती जा रही है। हालांकि जो स्कूल है वो खुले हुए हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल अभी भी ऑनलाइन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर है, जो सेकेंड वेव जिसे हम कह सकते हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए उसकी नजर नहीं आ रही। हालांकि एक जो है बाकायदा निगरानी समिति बनाई गई है। जब ये केस बनना शुरू हुए 3 दिन पहले, निगरानी समिति में तकरीबन 800 कर्मचारी रहेंगे और 800 कर्मचारी बस स्टैंड, एयरपोर्ट से आने वाले, रेलवे स्टेशन से आने वाले, होटल्स में रुकने वाले लोगों पर ध्यान रखेंगे और उनकी निगरानी करेंगे। और जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाकायदा रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां पर भी सूचना दी गई है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर नोएडा आता है, क्योंकि पासपोर्ट पर एड्रेस लिखा होता है, अगर वो यहाँ आता है तो उसका जो सूचना है वो नोएडा जिला प्रशासन को दी जाए, जिससे कम से कम उनका RT-PCR की जांच है वो हो सके। एक तरफ जहां लगातार वैक्सीन लगाई रही है, वहीं दूसरी तरफ जो ये मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वाकई चिंताजनक है। एक बार फिर ये कह सकते हैं लोगों में अफवाह भी फैली हुई है कि लॉकडाउन लग सकता है, लिहाजा लोग जो है अभी से उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी लॉकडाउन का विचार नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं उनको जो सावधानी बरतनी चाहिए, वो बाजारों में सावधानी बरतनी नहीं दिखाई, कहीं को फंक्शन होता है वहां पर भी सावधानी बरतनी नहीं दिखाई दी, मार्केट है उसमें भी कोई सावधानी नहीं दिखती। जिस तरीके के हालात पिछले साल बने थे वो न बने, इसके लिए जरूरत है कि जो आप लोग हैं वो अभी भी जो 2 गज की दूरी और जरूरी है वो उस पर कायम रहे। लेकिन जो आम लोग हैं वो उस तरीके से नहीं दिखते। बिना मास्क के लोग यहाँ पर घूमते हैं, बाजारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। और जो पहले तरीके से पालन कराया जाता, चाहे वो मास्क का हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, वो भी नहीं कराया जाता। ये बात सही है कि हाँ, आम लोगों को दिक्कत, यानी कि दानिश लापरवाही की बड़ी वजह यहाँ पर कोरोना के बढ़ते केसेस की बनती दिख रही है। फिलहाल अब प्रयागराज चलेंगे, सीधे धीरेन्द्र का रुख करेंगे। धीरेन्द्र, प्रयागराज में भी क्या स्कूल कॉलेजेस बंद होने शुरू हो गए हैं? क्या वहां पर विशेष सावधानियां देखी जा रही हैं? हालांकि डीएम तो हैं, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई है सीएम की तरफ से। देखिए, अगर प्रयागराज की बात किया जाए तो पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 34 कोरोना संक्रमित मरीज प्रयागराज में पाए गए हैं। लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सड़कों पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है, न मास्क, पूरी तरीके से बेपरवाह हो जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये जो लोगों की लापरवाही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये सही संकेत नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला भी जनवरी में लगा था। हालांकि वहां पे जो केसेस की संख्या थी वहां पे लगातार रूटीन चेक कराया जा रहा था, लेकिन कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई थी। लेकिन जैसे ही मेला खत्म हो जाता है, लेकिन आज भी संगम पे इलाके में पूरे प्रदेश से लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। वहां भी भीड़ भाड़ बढ़ रही है, बाजारों में भी भीड़ भाड़ बढ़ रही है। अभी तक स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो पूरी तरीके से, जो छोटे बच्चों के कॉलेजेस हैं ऑनलाइन चल रहे हैं और बड़े बच्चों के जो कॉलेजेस हैं वो खुले हुए हैं। तो जो जिला प्रशासन की अगर तैयारियों की बात किया जाए तो जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 11 निगरानी कमेटी बना दिया गया है और 24 घंटे कोरोना जांच की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से कड़ाई से लोगों को पालन करना चाहिए, लोग लापरवाह बने हुए हैं और सड़कों पर बेपरवाह निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से 24 घंटे में 34 कोरोना के संक्रमित मरीज प्रयागराज में पाए हैं, तो ये अब उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी अब प्रशासन खंगाल रहा है, तलाश रहा है। लेकिन अब लगातार 5 दिनों में कोरोना के प्रयागराज में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी,
तो प्रयागराज में भी आंकड़े लगातार बढ़ते दिख रहे हैं और संजय का रुख करेंगे। संजय, पूरे यूपी में इस वक्त जो स्थिति है वो चिंताजनक है, ऐसे में सीएम के कड़े निर्देश भी हो चुके हैं। तो यूपी से कैसे निगरानी रखी जा रही है पूरे प्रदेश में और क्या व्यवस्था अभी आपको हाल फिलहाल नजर आ रही है? आंकड़े कैसे सामने आए हैं 24 घंटे में? बताऊं कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश की हालात काफी अच्छे हो गए थे और कोविड के जो पेशेंट्स थे वो करीब 100 से की नीचे की संख्या हो गई थी। लेकिन इधर बीते कई दिनों से केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हालांकि इसको लेकर के कल सीएम ने जो है बैठक की अपने आवास पर और सभी डीएम सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं, कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का जो पूरी तरीके से अनुपालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए और स्कूल जो है बच्चों के स्कूल, परिषदीय स्कूल हो या निजी स्कूल, उन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कम से कम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को। हाँ। वो सारे निर्देश जारी किए गए। लेकिन जिस तरीके से अभी जो एक्शन शॉट होना चाहिए वो एक्शन शॉट नहीं दिख रहा है जीरो पर। ना ही लोग जागरूक दिख रहे हैं, ना ही लोगों को जागरूक करने की जो हेल्प डेस्क बननी चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, वहां पर और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की जो दूरियों की जो मानक है वो नहीं दिख रहे हैं। तो एक्शन शॉट जमीन पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही वजह है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और होली में जिस तरीके से बाहर से मजदूरों का जो प्लान यहाँ पर होगा यूपी में, उन्हें रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्हें बताया गया है कि उन्हें फ्रंट लाइनर जो वर्कर हैं वो जाकर के उनकी निगरानी करेंगे। होटल से लेकर के और गांव की गलियों तक में उनकी जांच कराई जाएगी। उनकी रिपोर्ट जैसी आएगी उसी हिसाब से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वो किरणों कब शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी। शिवांगी, बिल्कुल संजय, देखिए पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश की स्थिति इस वक्त कोरोना को लेकर गंभीर बनी हुई है। अवैस का रुख करेंगे सीधे। अवैस, 6 राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये दिखाता है कि किस तरीके से स्थिति गंभीर हो रही है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल, साफ तौर पे स्थिति जो है वो चिंताजनक है। लेकिन आज अगर कोरोना के मामलों की बात करें थोड़ी सी राहत है, क्योंकि आज 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आए और अगर कल की बनिस्बत देखा जाए तो 13% कम मामले जो हैं वो भारत में आज दर्ज किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र जो है वो कोरोना का केंद्र बना हुआ है। 23,000 से ज़्यादा मामले कल आए थे महाराष्ट्र में। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटका, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 888 मामले आए। लेकिन ये 6-7 ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के कोरोना के कुल मामलों के 80% से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव मरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा देश में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें राज्य सरकारों की तो महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है। मध्य प्रदेश में इसी तरह के हालात हैं। इसके अलावा पंजाब में भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कर्नाटका और तमिलनाडु में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो कई शहरों में लगाए हैं। तो साफ तौर पे राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो हैं वो पहल कर रही हैं। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है वो पालन करें। यही एक उपाय है कि कोरोना को हम जल्द से जल्द हरा सकते हैं और उसके ऊपर जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जब से भारत में कोरोना वायरस के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ उसके बाद से लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू किया है। मार्केट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो या मेट्रो हो या ऑटो हो, बेतहाशा भीड़ जो है वो देखने को मिली है। ऑटो में कम से कम 5 से 6 लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पे मेट्रो में खचाखच मेट्रो भरी हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो पीक आवर में मेट्रो में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो मेट्रो में हो रही है। लगातार मार्केट की बात करें, चाहे वो सब्जी मंडी हो, दिल्ली की गाजीपुर मंडी हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर शॉपिंग मार्केट हो, जैसे चाहे कनॉट प्लेस हो गया, जनपथ हो गया, लाजपत नगर हो गया, जो दूसरी बड़ी मार्केट है वहाँ पर भीड़ जो है वो देखने में मिली। और साफ तौर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो नहीं कर रहे हैं और मास्क भी अगर लोग लगाते हैं तो वो उनकी नाक के नीचे रहता है। तो साफ तौर पे लोगों की लापरवाही है, इसी वजह से कोरोना वायरस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, राज्यों को लगातार पत्र लिखकर एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किस तरह के इक़दाम या कदम जो हैं वो उनको उठाए जाने चाहिए कोरोना वायरस के लिए और किस तरह की सख्ती जो है वो करनी चाहिए। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अब कोशिश जो है वो कोरोना वायरस को हराने के लिए और फिर से कंट्रोल में करने के लिए खुद जनता को करना होगा। और जब तक हम और आप और राज्य की जनता या देश की जनता ये नहीं समझ पाएगी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क कितना ज़रूरी है, तब तक हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भारत में तीसरी कोरोना वैक्सीन के लिए पहल जो है वो तेज़ी से शुरू हो चुकी है और कोरोना वैक्सीन जो रूसी कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक V
उसके लिए अब कहा जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन में उसको इमरजेंसी उपयोग की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। बीते दिनों जो है स्पुतनिक वी ने हैदराबाद में DGCI के अधिकारियों से मुलाकात की थी और उनसे आपातकालीन जो परमिशन ली जानी चाहिए उसके लिए बातचीत जो है वो की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते एक बैठक जो है वो CCSE की हो सकती है और उसमें स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इजाजत देने की तो परमिशन कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते अवैध देखिए वैक्सीनेशन का भी काम तेजी से भारत में देखा जा रहा है। प्रयागराज का एक बार फिर शुरू करेंगे, धीरेन्द्र के पास चलेंगे। धीरेन्द्र, प्रयागराज में देखिए तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, लोग बाहर से वहां पर पहुंचते, तो ऐसे में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्या उनको लेकर कोई यहाँ पर संख्या सीमित की गई है? क्या इसके लिए कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि ऐसे में कोरोना के केसेस और बढ़ सकते हैं। देखिए शिवांगी, बिल्कुल प्रयागराज में पूरे देश से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में आते हैं, लेकिन अभी अगर प्रशासनिक बात की जाए तो इस तरह से कोई गाइडलाइन यहाँ पर नहीं दी गई है और लोग बेपरवाह संगम के इलाके में पहुंच रहे हैं। संगम यानी आसपास की जो मार्केटें हैं वहां पर भी लोग भीड़ भाड़ के इलाके में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न मास्क लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो आम लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। प्रशासन ने अपनी तैयारियां जरूर की हैं, वो 11 टीमें ऐसे बना दी गई जो निगरानी करेंगे, लेकिन वो केवल कागजों तक सिमट रही हैं। सड़कों पर इसका कड़ाई से पालन कराए जाने का अब इस समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके 24 घंटे में अगर 34 मरीज बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे प्रयागराज के लिए चिंताजनक है और प्रशासन को भी ये सक्रिय कदम उठाना चाहिए। साथ साथ आम जनमानस जो लोग हैं उनको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ पंचायत का चुनाव भी नजदीक है और पंचायत के चुनाव में लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब जिस तरीके से कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है। जी शिवांगी, और सीधे दानिश का रुख करेंगे आगे। दानिश, देखिए जिले वार व्यवस्थाएं दुरुस्त हो इसके निर्देश तो हैं, लेकिन इसी के साथ क्या जमीनी स्तर पर अधिकारी उतरे हैं, वहां पर हालात क्या, स्थिति क्या है वो देखी जा रही है? निर्देश क्या, आंकड़े कैसे सामने आते दिख रहे हैं नोएडा में? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी सख्ती से लगातार जो है जो अपने जिलेवार DM हैं उनको बाकायदा करती है, लगातार उनको दिशा निर्देश लखनऊ से बैठ के जाते हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर पर तैयारियां दिखनी चाहिए, यानी हम ये कहें कि जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल मार्च में, उसके बाद जो जब लॉकडाउन खुला है और जो सख्ती बरती जा रही थी कि लगातार के लिए अभियान चलाया जाता था, लगातार अगर सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट नहीं होती तो वहां पर भी कार्यवाही होती थी, तो वो जो कार्यवाही है वो जमीन स्तर पे होती नहीं दिख रही है। पे जरूर जो है दिशा निर्देश दिए हैं, जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग करते हैं, कमिश्नर लगातार मीटिंग करते हैं, लेकिन वो मीटिंगों के अंदर जिस तरीके से के जो है पालन आदेशों का पालन कराने की बातें होती है तो सड़कों पर नहीं दिखती, क्योंकि मीटिंग हो जाती है, मीटिंग में प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि हाँ सख्ती कराई जाएगी, सड़कों पर जो है भीड़ अगर होगी तो उसको कम कराया जाएगा, मास्क अगर कोई नहीं पहना होगा तो उसको जो है उसके साथ सख्ती रहेगा, तो ये सारी चीजें नहीं दिख रही है। नोएडा में कई ऐसे बड़ी पॉश मार्केटें हैं जहां पर बेतहाशा भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ को रोकने वाला या टोकने वाला कोई नहीं है। पहले यहाँ पे ऑर्डर इवन शॉप खुलने का सिस्टम चला था, लॉकडाउन जब खुल गया था उसके बाद वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ, लेकिन दुकानदार जो है उन्होंने वो सिस्टम अपने आप खत्म कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि मीटिंगों में और कागजातों में, दस्तावेजों में सारी चीजें चला करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लगातार जो है वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। आम लोग भी अब उसमें सहभागिता नहीं कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा था कि पहले लोग घर से मास्क लगा के निकलते थे, सैनिटाइजर लेके निकलते थे, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचते थे, तो आज जो वो चीजें जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। शायद यही वजह है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, 0 पहुंच गया था अगर कुछ दिन पहले कहें, तो अब वो वापस जो ये सेकेंड वेव है उसमें लगातार एक दिन में कभी 25, कभी 26, कभी 30, कभी 35 इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा विषय बन गया है जिला प्रशासन के लिए। तो जिला प्रशासन को यहाँ पर ठोस कदम उठाने चाहिए। सिर्फ निगरानी कमेटी से बात नहीं बने, क्योंकि नोएडा NCR का जो है हब कहा जाता है, NCR का उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है वहाँ केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो लोगों का आवागमन होता है नोएडा और बॉम्बे के लोगों का, तो नोएडा में उनका आवागमन होता है,
निगरानी समिति जरूर बनाई गई है, निगरानी रखे हुए 800 कर्मचारी हैं जिला प्रशासन के, लेकिन अभी तक यानी कि दानिश सिर्फ बातों से नहीं, अब काम करके दिखाना होगा, तभी कमबैक जो कोरोना कर रहा है उस पर लगाम लग पाएगी। संजय का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। संजय, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश क्या नजर आ रहे हैं अधिकारियों के निर्देशों में? जिस तरीके से देर शाम में वीसी के जरिए तमाम अधिकारियों को निर्देश जरूर जारी किया सीएम ने, लेकिन अभी पहले दिन जो सुबह के हालात हैं वो कहीं पर भी मानक के अनुरूप कोविड के प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया जा रहा है। न ही आम लोग पालन कर रहे हो, न ही इससे जिम्मेदार जो लोग हैं जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी कहीं देखने को ग्राउंड जीरो पर नहीं मिल रही है। कुछ ही देर पहले मैं रेलवे स्टेशन चारबाग में था, जहां पर कोविड को लेकर के न तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन हो रहा था, और न ही वहां पर कोई भी व्यक्ति तैनात किया गया। कहा यह जा रहा था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हो या फिर बस स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो या एयरपोर्ट हो, वहां पर मौजूद रहेंगे, लोगों को बाहर से आने वाले लोगों को ट्रेस करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, उनकी जांच की जाएगी। होली की महज 6 दिन बाकी है, रेलवे स्टेशन पर लगातार बाहर से लोग पहुंच रहे हैं, बस स्टेशनों से लोग जो है पहुंच रहे हैं, लेकिन जो निगरानी होनी चाहिए वो निगरानी एकदम नहीं दिखी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरी लापरवाही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन और एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है। तो कोविड को कैसे रोका जाएगा? केसेस लगातार 450 500 के करीब केसेस लगातार पर डे की पहुंच रहे हैं राजधानी लखनऊ की और यूपी की बात करें तो ऐसे में इन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुनौती संजय देखिए बड़ी, और ऐसे में कोरोना को रोकना बहुत बड़ी यहाँ पर एक चुनौती के तौर पे देखा भी जा रहा है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना के केसेस बढ़ते और कोरोना कम बैक अब होता नजर आ रहा है, और इसी के चलते लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि वो यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करें और सतर्कता जरूर बरतें। बड़ी खबर इसी बीच